हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम एक्सरसाइज 3.1 की लास्ट टाइप डिस्कस करने लगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्विकली इसको भी क्लोज करते हैं। एंड दैट टाइप इज़ आवर क्वाड्रेटिक के जो साथ आपको मॉडुलस तो नज़र आएगा, लेकिन अब की बार बेटे अब इनइक्वालिटी का साइन नज़र आएगा ऑन वन साइड। मतलब एक साइड पे आपको, एक साइड पे, दोनों साइडों पे नहीं, एक साइड पे आपको क्वाड्रेटिक मॉडुलस नज़र आएगी और दरमियान में इनइक्वालिटी का साइन नज़र आएगा। अच्छा, इसकी जो है वो बात करने से पहले कुछ सिंबल्स हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हमेशा की तरह। कोई भी टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिमाइंडर दे रहा होता हूँ कि जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है वो थोड़ा सा क्यों ना रिवाइज हो जाए इन शॉर्ट। तो एनीवे, ये सिंबल्स आप लोगों को याद होने चाहिए भाई कि इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं बच्चा, लेस देन। इस सिंबल को पढ़ते हैं ग्रेटर देन। नोटिस करो यार, ये क्रोकोडाइल का फेस जो है ना, ये देखो क्रोकोडाइल का फेस अगर राइट साइड पे ओपन है, बिल्कुल राइट साइड पे अगर ओपन है तो आप उसको लेस देन पढ़ते हो। अगर वो लेफ्ट साइड पे ओपन है तो उसको आप ग्रेटर देन पढ़ते हो। और अगर ये क्रोकोडाइल के फेस के बिल्कुल नीचे इक्वल का साइन लगा हो तो बेटा हम इसको क्या पढ़ते हैं, ऊपर वाले सिंबल को तो खैर लेस देन पढ़ते हैं, नीचे अगर इक्वल का साइन लगा हो तो इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। अगर क्रोकोडाइल का फेस अगेन राइट साइड लेफ्ट साइड पे खोला है तो उसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ेंगे, क्योंकि नीचे अगर इक्वल का ये सिंबल आ जाए ना तो इसके लिए इक्वल टू पढ़ना होता है। तो ये सिंबल बेसिक हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, तो अगर इस सिंबल के आगे कोई चीज़ पड़ी होगी, कोई भी चीज़ पड़ी होगी, तो वो चीज़ हमेशा बेटे क्या होगी, बड़ी होगी दूसरी वाली चीज़ से। ठीक है, तो मैं यहाँ तो खैर पर्सन दिखा रहा हूँ आपको, सिंपली कहना चाह रहा हूँ कि क्रोकोडाइल के फेस की तरफ जो खड़ा होगा, ये ऐसे कह लो कि इसके फेस, ये इसके जो है फेस के मुंह, इस मतलब इसके मुंह में कोई चीज़ जा रही होगी तो वो बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू दूसरी चीज़ के। तो ये चीज़ जो मुंह में जा रही है ये बड़ी है दूसरी चीज़ से, सिंपली। यानी ये देखो, ये 3 क्या है, इसके फेस के में जा रहा है, मुंह में जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि 3 बड़ा है 2 से। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, 3 इज़ ग्रेटर देन 2। या उल्टा क्या बोल सकते हैं यार, 2 इज़ लेस देन 3, मतलब 2 छोटा है। रिवर्स में ये बोल सकते हैं ना एक तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 ग्रेटर है यानी बड़ा है 2 से। उल्टा क्या बोल सकते हैं कि यार 2 छोटा है 3 से। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये बेसिक सिंबल्स हैं जो मैंने बहुत क्विकली बता दिए हैं और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इसके आइडियाज़ को डीपली, तो जाकर प्लेलिस्ट में टॉपिक देखें, देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाय द वे, ये सिंबल्स हैं कुछ जो आपको पढ़ने आने चाहिए एटलीस्ट, और उसके बाद आपको ये बोलना आना चाहिए कि ये वाली चीज़ लेस देन है 3 से। जैसे कि ये देखो, ये छोटा शख्स, ये जो छोटा शख्स आ रहा है विच इज़ लेस देन ये बड़े वाले आदमी से। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप। पॉइंट पे आते हैं, जो मेन पॉइंट है वो कौन सा है। अच्छा जी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ -2 बड़ा है -3 से। ठीक हो गया, -2 क्या है, बड़ा है -3 से। क्या ये कहना बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, ये कहना तो बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा आराम से देखिएगा, अगर बेटा दोनों साइड्स पे मैं -1 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, यानी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3, मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आएगा, ये -1 इससे होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 टाइम्स 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। क्या इनइक्वालिटी का साइन अब भी ग्रेटर ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, ग्रेटर लगाओगे तो हम कहना चाह रहे हैं 2 बड़ा है 3 से, जो कि बिल्कुल गलत है। तो बेटा हम इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, उल्टा कर देंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है जी, याद रखिएगा इनइक्वालिटी का साइन बेटे उल्टा कब होता है, जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ, दूसरा तरीका है या डिवाइड करवाओ।
ठीक हो गया जी। तो याद रखिएगा कि इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कब होता है? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, पर याद रहे कि ये नंबर नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है। क्या कहता है? फ्लिप, ठीक है, चलो जी, फ्लिप हो जाता है। ठीक है जी। इसको अपने सिंपल वर्ड्स में याद कर लो। इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी के सिंबल बेटे ये वाले होते हैं ना, वो सिंपल सी बात है। ये इनइक्वालिटी के साइन, ये वाले सिंबल कब फ्लिप हुआ करेंगे, कब रिवर्स हुआ करेंगे? जब आप पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए, देन हम ये जो है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। रूल सेम रहेगा जो प्रीवियस टाइप 3 के क्वेश्चंस में मैं बता के आया हूँ। अगर आप किसी ने नहीं देखी तो ज़रूर पिछली टाइप देखें, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्या मेथड था? पिछली टाइप का मेथड मैंने क्या बताया था कि हम एब्सोल्यूट सिंबल को या मॉडुलस सिंबल को, मॉडुलस को एब्सोल्यूट भी पढ़ते हैं ये बात मैंने पिछली टाइप के अंदर भी लिखी थी, कोई नई चीज़ नहीं है। और फर्स्ट पुट प्लस माइनस साइन, सॉरी आई फॉरगेट, फर्स्ट पुट ब्रैकेट, क्या कर रहा हूँ मैं, चलो जी, एनीवे। तो वही सेम आइडिया जो पिछली टाइप में इक्वल के साइन के ऊपर लगाया था ना मैंने, वही फर्स्ट स्टेप हम ये इनइक्वालिटी के सिंबल में भी सेम तरीके से लगाएंगे। अच्छा, स्टेप्स बिल्कुल, पहले दो स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे जो प्रीवियस टाइप में आप सीख के आए हो, जो मैंने दोबारा बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंबल है या इक्वल का सिंबल है, स्टेप पहला वही रहेगा जो पीछे मैं बता के आया हूँ। चलें जी, पहले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। जी, क्या था गोल? ये जो लाइंस लगी हुई हैं इनको रिमूव कर देंगे और एक ब्रैकेट लगा के इस साइड पे प्लस माइनस लगा देंगे, यही गोल था। फिर क्या करेंगे? प्रीवियस टाइप वाली बात, एक बार प्लस के लिए हम अलग से सॉल्व करेंगे और एक बार बच्चा माइनस के लिए अलग से सॉल्व करेंगे। प्लीज़ ब्रैकेट ज़रूर पुट करना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। अब दोनों को ज़रा अलग से सॉल्व करते हैं। अच्छा, प्रीवियस टाइप में सेकंड गोल क्या होता था कि एक साइड पे ज़ीरो बनाना, चाहे इक्वल का साइन है चाहे इनइक्वालिटी का साइन है, ये वाला आपने एक साइड पे ज़ीरो बना देना है। 5 को इधर ले आओ, -5 हो जाएगा। एक साइड पे ज़ीरो बनाना, ज़ीरो नहीं बनाओगे गलत हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। हमने एक साइड पे ज़ीरो बनाना है, प्रीवियस में भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, तो ये आ जाएगा बच्चा x² -9 आ जाएगा,
ठीक हो गया। अब ये टू टर्म्स हैं, टू टर्म्स की फैक्टराइजेशन बताई हुई है मैंने। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अगर ये किसी से ना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकता है वो। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ये फॉर्मूला है इसके माइनस बी स्क्वायर वाली बात पुरानी है। अच्छा एनीवे आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है बेटे, यहाँ तक तो वही बात है जो मैं प्रीवियस टाइप में बात करके आया हूँ। क्या कि भाई मॉडुलस साइन को रिमूव करो, ब्रैकेट पुट करो, प्लस माइनस लगाओ, एक बार प्लस के लिए सॉल्व करो, एक बार माइनस के लिए। सर ने कहा था एक साइड पे मैं ज़ीरो बना लिया करूँगा, बना लिया। बनाने के बाद अब अटेंटिव होके सुनिएगा। अब थोड़ी बहुत छोटी सी चेंजिंग है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान है, यूज टू हो जाओगे। जब मैं कोई 5 मिनट आप फोकस करो स्क्रीन पे, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो जी, अब आपने क्या करना है बेटे, अब आपने जो आपको इनइक्वालिटी का सिंबल नज़र आ रहा है इसको इग्नोर करके इग्नोर का मतलब है इसकी जगह पे आपने इक्वल का साइन लगा देना। इस सिंबल को इग्नोर करके आपने रूट्स निकाल लेने हैं। इक्वल का साइन लगाना है तो इक्वल के साइन लगा के भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी जो है वो रूट्स निकाल सकते हो। रूट्स बोले तो एक्स की वैल्यूज़, एक बार ये ज़ीरो हो जाएगा और एक बार ये ज़ीरो हो जाएगा। आपने इनइक्वालिटी का साइन इग्नोर करके एक्स की 2 वैल्यूज़ निकाल लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई डोंट थिंक के देयर इज़ एनी इशू विद दैट। आई होप कि यहाँ तक सब क्लियर होगा। हमने एक्स की 2 वैल्यूज़ निकाल ली। अब लास्ट पार्ट है, अटेंटिव होकर सुनना, अदरवाइज ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा तंग करेगा, तो अटेंटिव होइएगा बेटे। आपने एक छोटी सी रियल लाइन बनानी है, प्यारी सी रियल लाइन। याद है दरमियान में क्या होता है, ज़ीरो। राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। मैंने सिर्फ रूट्स को शो करते हुए दिखाया, सारी वैल्यूज शो करने ना बैठ जाना। जो आपने रूट्स निकालने हैं सिर्फ आपने रियल लाइन के ऊपर वही मार्क करने हैं। कर दिया मार्क, फिर आपने अपना पूरी रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। आराम से सुनना, ये जो 2 रूट्स हैं, एक पार्ट इनके दरमियान वाला आपने मार्क कर देना है, ऐसे एरो मार्क करना है, अभी देख लो, ऐसे एक एरो इन दोनों के दरमियान मार्क कर देना है। और एक जो रूट 3 है इसके राइट पे एक आपने एक एरो मार्क कर देना है, और जो -3 है इसके लेफ्ट पे एक एरो मार्क कर देना है। देख लो जी, आपने अपनी पूरी रियल लाइन को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। फिर सुनो, एक पार्ट बेटे -3 और 3 के दरमियान वाला है जिसको मैंने एरो से मार्क किया, और एक है बेटे पार्ट 3 से राइट वाला, और एक है बेटे पार्ट -3 से लेफ्ट वाला। तो कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। सर मार्क क्यों किया भाई, अंडरस्टैंड करो, बताता हूँ क्यों मार्क किया भाई। अब आपने क्या करना है, अब आपने मेन जो क्वेश्चन था उसको लेके आना है नीचे, लाकर उसको इसकी रियल लाइन के पास रखना है आपने। और बेटे आपने क्या करना है, आपने एक्स की कोई भी एक वैल्यू, या रियल लाइन एक्स एक्सिस की होती है भाई, आपने ये एक्स की वैल्यूज हैं सारी, आपने क्या करना है, एक्स की कोई एक वैल्यू चूज़ करनी है पहले एरो से। पहले मैं एरो ले रहा हूँ ये रेड वाला, इनके दरमियान से कोई भी इंटीजर वैल्यू चूज़ कर लो। यार इनके दरमियान कौन होगा, -2 -1 1 भी होगा, 2 भी होगा। आप कोई भी एक इंटीजर चूज़ कर लो। मुझे पता है आपके माइंड में डेसिमल आ रहा होगा, बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि बेटे प्लीज़ इंटीजर चूज़ कर लेना, डेसिमल से जान छुड़ाओ। इंटीजर क्या लें, इनके दरमियान में कौन है, -3 और 3 के दरमियान -1 ले लेते हैं। चलो -1 ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो, कोई एक लेनी है बस। -1 पुट करना है आपने। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है बेटे वहाँ -1 पुट करना है आपने। तो ये कितना आ जाएगा, 1 -4 -3। बेटे ये क्या है, पढ़ो भाई, कैसे इसको पढ़ते हैं। -3 इज़ लेस देन, मतलब -3 छोटा है 5 से। क्या ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऊपर जाना है आपने, रियल लाइन के ऊपर ट्रू मार्क करना है।
ये हमारे आंसर का पार्ट होगा। हो गया काम। इसके लिए हमने काम कर लिया, बस एक्स की एक ही वैल्यू लेनी है बेटे। अब आपने क्या करना है, 3 के राइट वाले एरो के लिए कोई एक्स की एक वैल्यू ले लो बेटा। 3 से राइट पे वैल्यूज़ कौन सी होंगी? 3 से बड़ी 4 होगी, 5 होगी। इंटीजर सोचना है, जो डेसिमल और फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं होता। अ नंबर विच इज़ विदाउट डेसिमल, मतलब डेसिमल के बगैर जो नंबर होता है उसको इंटीजर कहते हैं। 3 की अगली वैल्यू आप ले लो 4 ले लेते हैं ना, जल्दी से 4 ले लेते हैं। तो 4 पुट करते हैं इंटीजर यहाँ पे। तो 4 जब मैंने पुट किया तो बच्चा ये कितना आया, सॉरी 4 किया यार, क्या कर रहा हूँ। एक्स की जगह पे आपने क्या करना है, 4 रख देना है जी। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, बिल्कुल बेसिक। 12 माइनस 16 माइनस 4 कितना आया, 12। क्या ये बिल्कुल ठीक है? क्या 12 लेस है 5 से? बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। अब लास्ट बस रह गया, लास्ट हमारा एरो रह गया -3 के लेफ़्ट साइड वाला। तो -3 के लेफ़्ट साइड कौन सी वैल्यूज़ होंगी, -4 -5, कोई एक ले लो। तो मैं -4 ले रहा हूँ। -4 बच्चा जब मैं पुट करूँगा इसके अंदर, तो -4 पुट करने से कितना आएगा, 12 लेस देन 5। ये भी बात बिल्कुल रॉन्ग है। तो हमारे आंसर का पार्ट सिर्फ और सिर्फ कौन है, ये दरमियान वाला। जो बात बिल्कुल ट्रू होगी हमने सिर्फ उसी को चूज़ करना है। ये वाला आंसर का पार्ट है। अब इस आंसर के पार्ट को कैसे लिखते हैं, ये सारी वो एक्स की वैल्यूज़ हैं जो बेटा 3 और -3 के बिटवीन है। उम्मीद है कि ये लिखना आता होगा, याद है हमें, याद होगा हमें, बिल्कुल याद है। ये देखो एक्स की वो वैल्यूज़ हैं जो 3 से लेस है, 3 से लेस ये वाली सारी वैल्यूज़, और -3 से ग्रेटर। ये देखो एक्स इसके मुंह में जा रहा है, तो एक्स को मैं पढ़ूंगा एक्स इज़ ग्रेटर देन -3। तो -3 से ग्रेटर मतलब ये वाली वैल्यूज़। तो ये सारा वो एरिया है जो 3 और -3 के दरमियान में। अब प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा या नहीं, या सिर्फ इनइक्वालिटी आएगी। तो मैंने कहा बेटा मेन क्वेश्चन में जाओ, देखो क्या इक्वल का साइन लगा हुआ है। नहीं लगा ना, तो इधर भी नहीं लगा हो, ठीक हो गया, ऑल राइट हो गया। शुरू में एक क्वेश्चन तो हमने टाइम लगाना ही होता है, फिर मैं इसको ज़रा जल्द सॉल्व करता जाऊँगा। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़रा आ जाओ राइट साइड वाली इनइक्वालिटी के ऊपर। आपने माइनस को अंदर भेजना है, अंदर वाला साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। आपने इसको ज़रा उधर शिफ्ट कर देना है, क्योंकि -x² हमें पसंद नहीं है। तो जब आप उधर भेजोगे -x² को तो उधर जाएगा तो +x², +4 को उधर भेजोगे तो -4। इधर क्या रह गया फिर, 0। ये साइन बेटे एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये क्या आया, x² + 1 आया जी। क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? फैक्टराइजेशन इसकी नहीं पॉसिबल। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो यार, किसी का दिल ना करे भाई कि सर मैंने नहीं लगाना है फैक्टराइजेशन, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। तो बेटे करें, कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। इनइक्वालिटी साइन इग्नोर कर दो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू पता नहीं है, सी की वैल्यू 1, तो क्या आएगा -b ± लॉजिक प्रॉब्लम आ गया अभी। ये तो b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a जी। बच्चा स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व ही नहीं हो सकती, इसका कोई आंसर नहीं आ रहा। तो फाइनल आंसर एक ही है हमारा, कौन सा, ये वाला। ये हमारा ओवरऑल फाइनल आंसर है। ठीक हो गया जी, ये हमारा बच्चा फाइनल आंसर आ गया। बिल्कुल आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है। फिर सुन लो एक बार क्या मैंने किया है बच्चा।
जब भी हमें कोई मॉडुलस का क्वेश्चन नज़र आएगा, हमने क्या करना है, ये मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट का सिंबल रिमूव कर देना है और ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस लगाना है। एक बार प्लस के लिए करना है सोल्व और एक बार माइनस के लिए करना है। ब्रैकेट को ज़रूर पुट करते जाना है। जब मैं प्लस के लिए करूँगा तो गोल होगा मेरा, डजेंट मैटर इधर इक्वल का साइन लगा है या इनइक्वालिटी का, मैंने एक साइड पे ज़ीरो बनाना है, मतलब 5 को भेजना पड़ेगा उधर ताकि इधर क्या रह जाए, ज़ीरो रह जाए। तो ज़ीरो मैंने बना लिया। फिर उसके बाद बेटे ये वाला जो काम है ना, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा दिल ना करे कि सर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से नहीं करना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के एक्स की 2 वैल्यूज़ निकालो। ये इनइक्वालिटी साइन मैंने बोला हुआ इग्नोर कर दो और एक्स की वैल्यूज़ निकाल लो। निकालने के बाद उसको रियल लाइन के ऊपर बेटे मार्क करो। रियल लाइन के ऊपर जब आप मार्क करोगे बेटे, आपने पूरी रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि 2 रूट्स से तुम्हारे 3 और -3, एक तुमने एरो 3 के राइट पे मार्क करना है, एक -3 के लेफ्ट पे मार्क करना, और एक एरो इनके दरमियान में होगा। 3 एरोज़ हमारे हमेशा हुआ करेंगे। इन 3 एरोज़ में से बेटा एक्स की तीनों एरोज़ में से एक्स की बारी बारी इंटीजर वैल्यू लेनी है, एक इस एरो से, एक इस एरो से, एक इस एरो से। एक्स की वैल्यू मेन क्वेश्चन में पुट करना बेटे, मेन क्वेश्चन में पुट करना है। अब मेन क्वेश्चन में पुट करोगे, जो जो बिल्कुल ठीक आता जाएगा वो हमारे आंसर का पार्ट है, जो नहीं आएगा वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्विकली मैंने डिफाइन कर दी है। रूल याद रखो बेटे, स्टेप याद रखो। ये देखो भाई, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन लगा लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। फैक्टराइजेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, कोई मसला नहीं है। एज यू नो दैट कि हम फैक्टराइजेशन पॉसिबल भी है और फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं भी है। जो भी पॉइंट पे आते हैं, 4 काम करेंगे हम। 4 काम कौन से हैं? पहला काम फैक्टराइजेशन करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, लगा के इनइक्वालिटी साइन को इग्नोर करके हम क्या निकाल लेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। हम क्या निकाल लेंगे, रूट्स, मतलब एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। 2 काम हो गए। एक्स की वैल्यूज़ निकालने के बाद आपने क्या करना है, जो एक्स की वैल्यूज़ निकली हैं वो आपने रियल लाइन के ऊपर मार्क कर देनी है। सिंपल सी इस इंग्लिश का मतलब ये है कि रियल लाइन के ऊपर आपने मार्क कर देनी है, और अपनी रियल लाइन बेटे आपने 3 सेक्शंस के ऊपर डिवाइड कर देनी है, मतलब 3 एरोज़ मार्क करने हैं ना, जो बताया था मैंने। फिर हर एक सेक्शन से बेटे आपने क्या करना है, एक्स की कोई एक वैल्यू चूज़ करनी है और वो वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी है। यूज़ टू हो जाएंगे। आई नो कि ये टाइप थोड़ा सा ट्रबल हमें जो है इधर देरी होती है, तो इसके साथ भी यूज़ टू हो जाएंगे प्रॉपर तरीके। ये 4 आइडियाज़ मेरे साथ याद रखो, इजीली हम कर लेंगे बेटे। अच्छा, चूज़ एनी एक्स वैल्यू, मतलब इंटीजर की कोई एक्स वैल्यू चूज़ करें 3 सेक्शन से, और मेन क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे। बस एक्स की वैल्यू बारी बारी चूज़ करेंगे और मेन क्वेश्चन में पुट करते जाएंगे। चलो जी, सारे क्वेश्चंस अब इसी वे से होंगे। मैं बताता रहता हूँ कि जो डिटेल में मैंने पहले बातें बता दी हैं, इसी की बेस पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सेम वे, सेम तरीके के साथ क्लोज हो जाएंगे। जी, क्या आइडिया था? सबसे पहले सर मॉडुलस, ये जो लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं बहुत बुरी लग रही हैं, इनको रिमूव करें, ब्रैकेट पुट करें आप। मैंने कहा ठीक है। और आप क्या पुट करें सर, इस साइड पे प्लस माइनस। मैंने कहा ठीक है बेटे। सर एक आप काम करें कि एक आप प्लस के लिए करें, बिल्कुल सेम आइडिया, और दूसरा काम आप ऐसे करें माइनस के लिए। जी भाई, पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह डिटेल में देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, सेम तरीके सेम वे के साथ। कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। चलें जी, दोनों के लिए हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। जी, क्या गोल था सर? एक साइड पे मैंने बनाना है 0। मैंने कहा बनाओ बच्चा। एक साइड पे मैंने बना लिया 0। जी, बन गया। 2 - 4 कितना होता है? हो गया 0। जी, इनइक्वालिटी साइन को इग्नोर करो, इनइक्वालिटी साइन को इग्नोर करो बच्चा। इग्नोर करके आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ।
फैक्टराइजेशन नहीं होगी लगानी है तो लगा लेना, बट इसकी फैक्टराइजेशन खैर नहीं होगी। जी माइनस बी, अब मैं देखो फॉर्मूला भी थोड़ा सा डायरेक्ट लगा रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac। हेलो हेलो भाई, इधर देख लो भाई स्क्रीन पे, 2 टाइम्स ए मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया भाई, फॉर्मूला पुट किया माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac वाला, 3 प्लस माइनस ये आ जाएगा ऐसा, कितना आ जाएगा 8 और 9 17 डिवाइडेड बाई 2। जी भाई, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस में और एक माइनस में। जी 3। जी अगला काम क्या है, रूट्स को हमने रियल लाइन के ऊपर मार्क करना है, रूट्स को हमने रियल लाइन पे। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। इनइक्वालिटी साइन को आपने क्या करना था, बोला हुआ मैंने, बिल्कुल बोला है, इग्नोर करके रूट्स निकाल देने हैं आपने, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। तो आज जो भी पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट काम क्या करना है, रियल लाइन बनाएंगे इसे, दरमियान में 0, ये 3 प्लस के रूट 17/2 0 के राइट साइड पे लाई करेगा। इनको मार्क करेंगे रूट्स को, इसको भी मार्क करेंगे, ये मेरा ख्याल है लेफ्ट साइड पे आएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो भाई 3 माइनस, ठीक है, 0 के लेफ्ट साइड पे आ गया। जी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक इनके दरमियान वाला एरो लगेगा, एक इससे राइट एरो लगेगा और एक इससे पीछे एरो लगेगा। ये जो रूट नीचे मार्क किया हुआ मैंने। अब मेन क्वेश्चन को पकड़ेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, ये जो 3 माइनस स्क्वायर रूट 17/2 है, इसको आप डेसिमल में भी ले लेना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेसिमल में ले लो, नेगेटिव 0.56 है, और ये ले देख लो भाई ये कितना आएगा ओवर 2, ये आ जाएगा बच्चा 3.56। जी पहले सेक्शन में से ज़रा चूज़ करते हैं, ये वाला पहला सेक्शन, इनमें से x की कोई एक वैल्यू चूज़ कर लो। क्या करें चूज़, 1 ले लेते हैं, 1 आ रही है ना, चलो 1 पुट करो, जल्दी से 1 पुट करते हैं। 1 माइनस 3 कितना आया, 0 आया। क्या 0 4 से बड़ा है? ओहो बिल्कुल गलत बात है। क्या ये आंसर का पार्ट होगा? नहीं होगा, क्रॉस लगा देना। हो रहा है, हमने बेटा x की वैल्यू जो इंटीजर है वो इनके दरमियान से चूज़ की थी पहला। दूसरे एरो से अब आप चूज़ करो, दूसरा एरो ये है, दूसरा एरो कौन सा, 3.56 से आगे कौन सी लूँ मैं, 4 ले लेता हूँ, 4 आ रही है ना, चलें 4 ले लेते हैं, उधर से -1 ले लेंगे, हम्म 16 माइनस जी कितना आया, 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 यानी 6। ये बिल्कुल ट्रू है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है ये हमारे जो है सोल्यूशन का पार्ट होगा, बिल्कुल होगा। जी ब्लू 1 रह गए, ब्लू में से x की कोई वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव 0.56 से नेगेटिव 1 ले लेते हैं, आ रही है ना इनके दरमियान में। तो आपने कोई भी x की एक इंटीजर वैल्यू चूज़ कर लेनी है बच्चा, -1, तो -1 स्क्वायर -3 -1 + 2, ये कितना आ जाएगा, और ये 6 > 4, मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक किया ना, 1 + 4 2 6, हाँ ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है।
अब प्रॉब्लम ये है कि सर इसको मैं आंसर में कैसे लिखूं। हमारा आंसर कौन कौन सा पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ बच्चा ये वाला पार्ट है, एक ब्लू वाला पार्ट है और एक जो है क्या है, ग्रीन वाला पार्ट है। ग्रीन वाले पार्ट को कैसे लिखोगे कि सर यहाँ पे एक्स की वो सारी वैल्यूज़ है, एक्स की वो सारी वैल्यूज़ राइट साइड पे, राइट साइड मतलब ग्रेटर, जो किससे ग्रेटर है 3+√17/2। लिख सकता हूँ मैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा। इस ब्लू लाइन के लिए इनइक्वालिटी मैं कैसे लिखूँगा, सिर्फ ब्लू लाइन के लिए, ब्लू लाइन के लिए जी बेटा -0.56 से पीछे पीछे, पीछे पीछे मतलब लेफ़्ट, इंग्लिश में लेफ़्ट बोलें और मैथमेटिक्स में लेस देन बोलें। ये आंसर है, ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब इन दोनों को आपने मिला के एंड पे फाइनल आंसर लिख देना है। नोटिस करिएगा फाइनल आंसर क्या आएगा कि x, ये देखो लेस देन है किससे 3 - के, और ये क्या ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब x को इसके फेस में जाना, इसके मुंह में जाना चाहिए। x ग्रेटर देन है, मिला के लिखना है फाइनल आंसर आपने। इसका तो फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है जी। अब चलते हैं दूसरी इनइक्वालिटी का। ऑल्दो आई नो दैट कि ये थोड़ा सा वर्किंग लेंथी होती है, बट अगर आप थोड़ा सा क्विकली करें तो आई डोंट थिंक कि ये कोई तंग करने वाला आइडिया होगा। चलें जी, यूज़ टू हो चुके होंगे। अब मैं बहुत स्पीड से करूँगा। माइनस को अंदर भेजो, अंदर वाले साइन बेटे क्या हो गए, चेंज हो गए। सबको उधर भेजो, एक साइड पे क्या बनाओ, ज़ीरो बनाओ। याद है बोलता जा रहा हूँ मैं भाई, ज़ीरो बनाओ। 0 इज़ ग्रेटर दैन x² - 3x +2 और +4 कितना, यहाँ तक बेसिक से मैंने कैलकुलेशन की है। x² - 3x 4 और 2 6 हो गया। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब क्या करें जी, ये पूरी की पूरी चीज़ 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस है, मुँह में नहीं ना जा रही इसके, तो ये पूरी की पूरी चीज़ 0 से लेस है। तो आप इसको ऐसे उल्टा करके भी, सीधा करके भी लिख सकते हो ना, इस तरीके से। राइट हो गया जी। जी फिर क्या करेंगे, इनइक्वालिटी साइन इग्नोर करके एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। b² - 4ac। देखो बच्चों मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ यार फॉर्मूला, -b + -√b² - 4। रूट सबको निकालने आते हैं, बस रूल याद रखो, इनइक्वालिटी का साइन रिमूव करके करना है, इग्नोर करके करते हैं। तो खैर ये कितना आ जाएगा, 9 - 8 यानी 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यूज़ क्या आएंगी, √1 ही होता है ना, और एक माइनस में आएगी, तो x की वैल्यू ये 1 आ जाएगी और ये 2 आ जाएगी। x की दो वैल्यूज़ आई। अब इनको कहाँ पे मार्क करना है, हमने रियल लाइन के ऊपर मार्क करना है। इसको थोड़ा सा हमें अंदर की तरफ शूट करना पड़ेगा भाई। और राइट हो गया जी, बिल्कुल राइट हो गया जी। चलें जी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट काम क्या था, इसको रियल लाइन पे मार्क करेंगे। शाबाश, ये 0 है दरमियान में, 1 इधर आएगा और 2 किधर आएगा, इधर आएगा। मैंने वर्किंग ठीक की है ना, 3 - 9। ओहो क्या कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। +6 था, मैंने इधर +2 लगाया हुआ है, कोई बात नहीं, चलता है बड़े बड़े शहरों में ऐसे। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें भाई, ये 6 था,
6। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC डिवाइडेड बाय 2A। तो x की वैल्यू आएंगी 3 प्लस माइनस, बेटा नेगेटिव नंबर आएगा, मुबारक हो, कोई आंसर ही नहीं आ रहा यार, ये तो नो सोल्यूशन, नो आंसर। तो एक ही था आंसर हमारा, और वो आंसर कौन सा, ये वाला, बस दूसरे का आंसर ही नहीं ना आया, बात खत्म। ठीक हो गया, यहाँ तक ऑल गुड है। क्या करना है, गोल याद आ गया, हो गया अभी गोल याद हो गया हमें कि हम क्या करेंगे। हम इन टाइप के क्वेश्चन में मॉडुलस साइन रिमूव करके ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस लगाएंगे। एक बार प्लस के लिए करेंगे और एक बार माइनस के लिए करेंगे। जब प्लस के लिए कर रहे हैं तो एक साइड पे गोल है हमारा क्या, ज़ीरो बनाना। ज़ीरो बना के बेटा इनइक्वालिटी इग्नोर करके बस एक्स की दो वैल्यूज़ निकालो। निकालने के बाद, ये पुरानी बातें हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, एक्स की वैल्यूज़ पहले से निकालते हैं, इतने यूज्ड टू हो चुके हैं हम। एक्स की वैल्यूज़ दो निकाल के बेटे आपने रियल लाइन के ऊपर वो दोनों रूट्स मार्क करने हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे रुक के 3 मार्क जो किए हैं उनके लिए 3 एरोज़ मार्क करो। एक इसके लिए राइट पे, इसके लिए लेफ़्ट पे, बेटा इन दोनों के लिए दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने बारी बारी एक्स की कोई एक इंटीजर वैल्यू इन तीनों एरोज़ में से चूज़ करके पुट करनी है। बेटा जो इनइक्वालिटी ट्रू कर देगी इसको, वो हमारा आंसर है, जो नहीं करेगी वो हमारा आंसर। चलें बात करते हैं, लास्ट हमारे 2 पार्ट्स रह गए। अब मैं जल्दी से करूँगा भाई, बहुत जल्दी से करूँगा, अटेंटिव होके देखिएगा। हाँ जी, सो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि सर मैं ब्रैकेट पुट करूँगा, प्लस माइनस लगा के उसको जो है रिमूव कर दूँगा, ये x + 2 आ गया। एक बार क्या करूँगा सर, मैं प्लस के लिए करूँगा, ब्रैकेट लगाओ, बाहर प्लस लगाओ, और एक आपने क्या करना है, माइनस के लिए करना है, ब्रैकेट माइनस। माइनस, ठीक हो गया जी, राइट हो गया जी, बिल्कुल ठीक। अब दोनों के लिए हम अलग अलग सॉल्व करते हैं क्विकली। अच्छा जी, तो गोल सर ये है कि एक साइड पे मुझे क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। तो बेटा राइट साइड को लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दिया, ज़ीरो बन जाएगा ना, सिंपल सी बात। कैसे बनाना है ज़ीरो भाई, यही सोचता रहता है स्टूडेंट। सबको एक साइड पे शिफ्ट करो, फिर क्या रह जाता है, एक साइड पे ज़ीरो रह जाता है। -5x और -x, बेसिक से कैलकुलेशन, -5 -1 -6 बन जाएगा, +6 -2 +4। जी क्या करेंगे, इनइक्वालिटी साइन इग्नोर, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही थी, -4AC डिवाइडेड बाय 2A, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 16 नहीं, 16 क्यों आएगा भाई, ये आएगा 20। तो x की 2 वैल्यू √20, अगर आप कैलकुलेटर में √20 दबाओगे तो बच्चा आपके पास 2√5 आ जाएगा। ना आए तो मुझे बताइएगा, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, ये प्रीवियस क्लास की बातें हैं सर, ये आप कैसे कॉमन ले रहे हैं, 2 से कैंसिल। तो x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक ये वाली है या और एक, इनको डेसिमल में निकाल लेते हैं। 3+, जब आप √5 पुट करोगे कैलकुलेटर में बेटे तो 5.23 ये आ जाएगा। अब कुछ कहते हैं सर, अच्छा बाय द वे पॉइंट पे आते हैं, 0.7 से
ये 0.76 ही है ना। आई थिंक बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन वाज ओके। कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं की? आई थिंक कहीं नहीं की। -6x + 4 माइनस b 36 माइनस 20। हाँ ठीक जा रहे हैं हम, ठीक जा रहे हैं हम। तो इनको मार्क कर लेते हैं। 0.76 कहीं यहाँ आएगा, 5.23 कहीं यहाँ आएगा जी। कितने सेक्शन में डिवाइड होगा? एक 5.23 से राइट का एरो लगेगा और एक 0.76 के लेफ्ट का एरो लगेगा और एक इनके दरमियान का एरो लगेगा, ये वाला। बिल्कुल ठीक हो गया। चले अब हम क्या करेंगे, मेन क्वेश्चन उठाएंगे और इसके अंदर जल्दी से वैल्यूज पुट करते जाएं। एक्स की कोई एक वैल्यू इंटीजर लेके पुट करते जाएंगे यहाँ पे जी। कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पे डायरेक्टली। पहले ग्रीन वन के लिए सोचते हैं, तो ग्रीन वन के लिए 0 आ रहा है, एरो में बिल्कुल 0 आ रहा है, तो 0 को बेटे पुट कर दो। तो ये है 6 < 2। कैसे? नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है यार, ये तो बात बिल्कुल गलत है। तो ये तो पार्ट नहीं होगा हमारे सोल्यूशन का। फिर हम ऑरेंज वाले में जाते हैं। ऑरेंज बेटे ये वाला पार्ट है, मतलब 0.76 और इनके दरमियान में 4 होगा ना। 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। आप 3 भी ले सकते थे। 4 का स्केयर -4। अब डायरेक्ट ये चीज़ कैलकुलेटर से करके भी चेक कर सकते हो भाई। हाँ जी, करते हैं। 16 - 20 + 6 2 < 6। ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो बहुत उदासी की बात है भाई, ये भी हमारा पार्ट नहीं है। लास्ट पार्ट रह गया, या लास्ट वाला एरो 5 से आगे, 5.23 से आगे 6 ले लेते हैं। तो 6 आएगी, 6 लें तो आएगा कितना भाई, चेक कर लेते हैं। 12 < 8। अरे भाई, इसका तो कोई भी पार्ट नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सिंबल ठीक है ना? हाँ, सिंबल ठीक जा रहा है हमारा। ठीक है, इसका नहीं है तो नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ? दूसरे को सॉल्व करते हैं। माइनस को अंदर भेजा, सबके साइन चेंज होंगे, बिल्कुल होंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस माइनस प्लस, बेटे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। एग्री? एग्री। अब क्या करें? अब आपका दिल होगा सर इसको इधर भेज दें। मैंने कहा बेटे नेगेटिव एक्स स्क्वायर को हम शुरू से पसंद नहीं करते। नेगेटिव एक्स स्क्वायर को उधर भेजो। नेगेटिव एक्स स्क्वायर उधर गया, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव 5x उधर जाएगा तो नेगेटिव 5x, -6 उधर जाएगा तो इधर फिर क्या रह गया? 0। क्या मैं बोलता हूँ कि इसको हमेशा सीधा करके लिख लो। -5x + 6 कितना रह गया? -5 + 1 यानी -4 रह गया, +6 और +2 +8 रह गया। क्या है? मुंह में जा रहा है, यानी > 0 है। सीधा करके लिखा है मैंने, और कुछ भी नहीं है। जी इनइक्वालिटी इग्नोर करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वैल्यूज निकाल लेंगे। -4ac। नहीं, इसका तो कोई आंसर नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन।
नो सोल्यूशन। तो कहीं मैंने पीछे गड़बड़ तो नहीं कर दी? इस पूरे क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन ना आया, हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैंने वैल्यू सही चूज़ की है। 0.76 ठीक है। 2 इज़ लेस देन 6, बात तो ठीक है ना? मैंने नो क्यों लिखा हुआ है? ये बात बिल्कुल ठीक है। 2 लेस देन है 6 से, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो बेटा ये इक्वल का सिंबल हम हटा देंगे। तो बेटा ये जो ऑरेंज वाला था ये बिल्कुल ठीक जा रहा था, ये था बिल्कुल ठीक, बस बात ख़त्म। तो हमारा सोल्यूशन सिर्फ कौन सा है? ये ऑरेंज वाला पार्ट है। ऑरेंज वाला पार्ट कौन सा है? एक्स इज़ बिटवीन 5.23 मतलब 0.76 और इसके दरमियान में। ठीक हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। 5.23 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? 3+√5 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर में उन्होंने वो डेसिमल के बगैर लिखा हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं डेसिमल में लिखो या इसमें लिखो, इट्स टोटली अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने फाइनल आंसर निकाल लिया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा अगेन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्या करना था भाई? प्लस माइनस ब्रैकेट, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। पहले प्लस में करते हैं। गोल क्या है हमारी? जो भी है कि हमने एक साइड पे क्या बनाना है? 0, -5 -4 -9। ठीक है जी। जी क्या करेंगे? इनइक्वालिटी साइन को इग्नोर करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे या फिर फैक्टराइजेशन। मैं तो भाई फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना हो बच्चा वो भी लगा सकते हैं। 3 कॉमन x -3, तो बेटे क्या आएगा? x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमारा यही मेन काम था कि हमने x की 2 वैल्यूज़ निकालनी होती हैं इनइक्वालिटी का साइन इग्नोर करने के बाद। तो x की वैल्यूज़ बेटा एक 3 आई और एक बेसिक मैथ -3/2 है। ठीक हो गया जी। दोनों को क्या करना है? मार्क करना है बेटे। -3/2 किधर होगा? 0 के लेफ्ट साइड पे होगा, नेगेटिव है ना भाई। 3 एरोज मार्क करेंगे, एक इनके दरमियान का, रूट्स के दरमियान का होना चाहिए। 0 पे फोकस नहीं करना, दोनों रूट्स के दरमियान। एक 3 के राइट का एरो, एक -3/2 के लेफ्ट का एरो। मेन क्वेश्चन में जाएंगे, मेन क्वेश्चन में जाके बारी बारी x की कोई इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे। पहले ऑरेंज वालों में से चूज़ कर लेते हैं। ऑरेंज में बेटे आप नोटिस करो 0 आ रहा है ना ऑरेंज वाली लाइन के अंदर, तो 0 रखो। कोई एक वैल्यू इंटीजर चूज़ करना होता है। कितना आया? -5 इज़ लेस देन 4। अरे वाह, बिल्कुल ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, यानी ये आंसर का पार्ट है। पीछे कौन रह गया? इस एरो में चूज़ कर लो। -3/2 बेटे होता है 1.5 नेगेटिव का, तो इधर -2 तो आएगा, आप -2 ले लो। ठीक है, इंटीजर वैल्यू ले लेंगे हम, इजी पीजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 -2 स्क्वायर -3 -2, डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करो। 5 लेस देन 4 आ गया, रॉन्ग है। क्या 5 छोटा है 4 से? अरे बिल्कुल नहीं है ना 5 छोटा। 5 4 से कैसे छोटा हो गया भाई? लास्ट हमारा एरो रह गया 3 से राइट वाला। 4 ले लें वैल्यू उसके लिए। 3 से राइट 4 बिल्कुल अवेलेबल है हमारे इस पार्ट के लिए। तो इट विल बिकम कितना? -32 तो
करते कराते बेटे ये आएगा कितना 20 और 15 इज़ लेस देन 4। क्या ये बिल्कुल ठीक है? अरे नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है यार, ये रॉन्ग आ गया। ठीक है जी, ये बेटे हमारा पार्ट रॉन्ग आ गया। यानी ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, ये बेटे हमारा सोल्यूशन ही नहीं है। कैंसिल। सोल्यूशन सिर्फ कौन बचा? ऑरेंज वाला, कि x क्या है, बिटवीन है 3, मतलब 3 से पीछे पीछे। एरो क्या बता रहा है कि 3 से पीछे पीछे, और ये एरो बता रहा है कि -3/2 से आगे आगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। ऑल गुड, ऑल गुड हो गया जी। जी आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं किसकी? माइनस वाले की। तो इसका क्या बनेगा माइनस वाले का? माइनस के लिए हम पहले अपनी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब में हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट पे भेजते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमें अच्छी नहीं लगती है। ऑल्दो यार आपकी मर्ज़ी है, 4 भी उधर भेज सकते हो, मना नहीं किया। तो इसको उधर भेजेंगे तो सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? -3x -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। क्या करेंगे? इनइक्वालिटी का साइन इग्नोर करके क्या करेंगे? -b ± (b²- 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया जी। तो 4ac मैंने लगा दिया बच्चे। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। 3 ± ये आ जाएगा बेटे कितने? 17/4 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू ये निकली, और सेकंड वैल्यू बेटे नेगेटिव (17/4 के साथ 9 वो प्लस 8। ठीक है, 17 हो जाएगा। दोनों को क्या करेंगे? x एक्सिस पे मार्क करेंगे। 3 +√, डेसिमल में निकाल लो। भाई ये डेसिमल में आ जाएगी 1.78, और ये डेसिमल में आ जाएगी, डेसिमल का फ़ायदा ये है ना कि हम रियल लाइन के ऊपर इजीली मार्क कर सकते हैं इसको। -0.28। दरमियान में 0, यहाँ पे -0.28 होगा, इसके राइट पे 1.78 होगा जी। 3 एरोज मार्क करने हैं, एक पहले रूट के राइट, ठीक है जी, राइट हो गया, दूसरा इसके लेफ़्ट हो गया, और थर्ड वाला क्या होगा? इनके दरमियान में आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अटेंटिव रहिएगा, इसने और 2-3 मिनट लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या करेंगे? इंटीजर वैल्यू चूज़ करके मेन क्वेश्चन में पुट कर देंगे और चेक कर लेंगे कौन सही है और कौन गलत है। जी पहले ग्रीन लेते हैं। 1.78 से राइट 2 होगा, बिल्कुल होगा, 2 पुट कर देते हैं। 2 पुट करने से क्या ट्रू होगा या नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है 3 less than 4। तो ये तो बिल्कुल ठीक है ना, तो ये पार्ट बिल्कुल ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं ऑरेंज वाला पार्ट, -0.28 से लेफ़्ट, तो -1 होगा ना, -1 ले लेते हैं। -2 भी कोई एक इंटीजर ले लो, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने -1 ले लिया, तो -1 पुट करते हैं।
ये आ रहा है 0<4, 0>4, ये भी बिल्कुल ठीक है। जब आप लास्ट में पुट करोगे ना इस सेक्शन के लिए 0 पुट करो, लेट से 0 माइनस +5 आ जाएगा। क्या +5<4 होगा? बिल्कुल गलत, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। आंसर कौन है? ये वाला आंसर का पार्ट है और वो ग्रीन वाला। इस आंसर के पार्ट को कैसे लिखेंगे कि x की सारी वैल्यूज़ -0.28 से लेफ्ट है ना, ये आंसर आ गया मैथमेटिकली। ग्रीन वन के लिए कैसे लिखेंगे कि x की सारी वैल्यूज़ क्या हैं? 1.78 से राइट एरो के अकॉर्डिंगली इनइक्वालिटी बनानी है बेटे। ठीक हो गया। कौन कौन सा आंसर है आराम से देखें भाई। x इज़ ग्रेटर देन 1.78 और बेटे x इज़ लेस देन -0.28। ये दो आंसर है। क्या हमने इनको एंड पे मिला के लिखना है? बिल्कुल मिला के लिखना है। x इज़ ग्रेटर देन 1.78 और लेस देन -0.28। ठीक हो गया। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, आराम से सुनो। हमने क्या किया है, दोनों को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद दोनों के हमने क्या निकाल लिए? फाइनल आंसर निकाल लिए। इसका ये आंसर था फाइनल, इसका ये था। अब आपने इन दोनों फाइनल आंसर को पकड़ना है, दोनों के जो फाइनल आंसर निकले। पहले इससे पहले कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसके अंदर आपके पास 4 सॉल्यूशन आ रहे हों, मतलब दोनों के सॉल्यूशन आ रहे हों। वो ऑल्दो असल में हो क्या रहा था, वो आप एक इनइक्वालिटी के आपके पास आंसर आ जाते थे, दूसरे के सॉल्यूशन ही नहीं आते थे। तो ठीक है, लेकिन इस बार दोनों के सॉल्यूशंस आ चुके हैं। तो जब भी दोनों के सॉल्यूशंस आए तो एंड पे जो फाइनल आंसर है वो इनको मिला के लिखना होता है। अब आपने इन दोनों के लिए क्या करना है, एक रियल लाइन बनानी है, सबको मार्क करना है, दरमियान में 0। ठीक है जी। और 3 आएगा कहीं साइड पे, और क्या -3/2, -3/2 बेटे यहाँ पे आ जाएगा। 1.78 नज़र आ रहा है यहाँ पे, और कौन रह गया? -0.28। अच्छा, अब जो फाइनल आंसर है वो आपने फिर सुन लो, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने इनके सोल्यूशन निकालने हैं, इस इनइक्वालिटी के, इसके सोल्यूशन निकालने हैं बेटे। जो सोल्यूशन निकलेंगे दोनों के, आपने एंड पे उनके लिए, दोनों सोल्यूशंस के लिए क्या करना है? दोनों सोल्यूशंस के लिए बेटे आपने एक रियल लाइन बना लेनी है। रियल लाइन बना के बेटे आपने इनके एरोज मार्क करने हैं। x क्या है? ग्रेटर देन है 1.78, मतलब 1.78 से ग्रेटर, ये वाला एरो। और x -0.28 से छोटा है, यानी ये वाला एरो। ये वाला एरो अंडरस्टैंड करें। x -3/2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, तो एरो इन दोनों का क्या बनेगा? 3 से लेस, -3 से बड़ा, ये एरो। अब आप नोटिस कर लें कि इनका जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है? ये ग्रीन लाइन, ये कॉमन पार्ट है ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन का, और ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन का ये कॉमन पार्ट है। बस ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन का जो कॉमन पार्ट है बेटे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे भाई? ये ग्रीन पार्ट कैसे लिखोगे? 3 से छोटा है, 1.78 से बड़ा है। और ये कैसे लिखोगे? -0.28 से छोटा है और -3/2 से। बेटे याद रखिएगा कि एंड पे आपने क्या करना होता है, इनका कॉमन पार्ट लेना होता है, जस्ट कॉमन पार्ट। ठीक हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस फॉर्म में पीछे आंसर नहीं लिखा होगा, डू नॉट वरीड अबाउट दैट। वो थोड़ा सा सिंबल उन्होंने अलग यूज़ किए हुए हैं, तो परेशान नहीं होना, यही आंसर है। इसको हम उस मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गोल क्या है? इस पार्ट के अंदर हमने देखा कि इस पार्ट में हमने प्लस और माइनस दोनों के लिए जब सोल्व किया तो दोनों के सोल्यूशंस आए। तो जब बेटा दोनों को सोल्व कर रहे हो और दोनों के सोल्यूशन आए ना इनइक्वालिटी में, तो आपने एंड पे दोनों के सोल्यूशंस के ऊपर इनइक्वालिटी बना के कॉमन पार्ट निकाल लेना बाहर। अच्छा, इसमें पहले क्या होता रहा, पहले बताया मैंने, पहले क्या होता रहा
कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे तो पॉजिटिव के लिए तो आंसर आ जाते थे, लेकिन नेगेटिव के लिए सोल्यूशन ही नहीं आ रहे होते थे। सिमिलरली पीछे भी सॉल्व किया तो एक इनइक्वालिटी का आंसर आ जाता था, एक का नहीं आता, तो इसलिए एंड पे जाके ना तुम्हें दोनों के आंसर का कॉमन लेना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि एक का आंसर ही नहीं आया तो कॉमन क्या लेना है। तो दोनों का अगर आंसर आ जाए बेटे तो आपने कॉमन ले लेना है, अगर बेटे दोनों का आंसर ना आए, किसी एक का आए, तो फिर कॉमन लेने की क्या ज़रूरत है, बात ख़त्म। वही आपका फाइनल आंसर होगा जो एक का आ गया है। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।